बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत ही समावेशी अंतरिम बजट पेश किया गया है। बजट में देश के विकास को केंद्रित किया गया है। चुनावी वर्ष होने के बावजूद रेवड़ियां नहीं बांटी गई। जरूरत के हिसाब से ही विकास को प्राथमिकता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि बजट में गरीबों के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी आवास योजना को शामिल किया है। सुनिए उनका पूरा बयान। देश का अंतरिम बजट आज संसद के पटल पर रख दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पटल पर रखा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। उनसे बात करते हैं। सर, एक चुनावी साल था, लोकसभा के चुनाव का जो है सामना भाजपा को करना था, लेकिन जो बजट है वो एक सधा हुआ बजट है। ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया। तो कम से कम लोकतंत्र का तकाजा है, ज्यादा सीटें चाहिए, तो थोड़ी सी तो रेवड़ियां बांटनी चाहिए थी। यही तो इस बजट की खूबसूरती है कि जो विपक्ष के साथी इस बजट को देख करके हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि इस बजट के अंदर कोई नई घोषणा, नई रेवड़ियां जो उनकी यू कैन लीजिए कि उनकी सोच थी, वो इस बजट के अंदर नहीं है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, देश को विकसित भारत कैसे बनाया जा सकता है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जा सकता है, देश के अंदर टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये सारी चीजें इस बजट के अंदर हैं। देश के अंदर महिलाओं का विकास, युवाओं को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसान कल्याण कैसे किया जा सकता है, और ये सारी चीजें इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूं कि व्यापारी वर्ग के लिए जो 10 दिन के अंदर इनकम टैक्स का रिफंड अपने आप उनके खाते में आ जाएगा, एक ये बहुत बड़ी राहत जो मैं कहूंगा व्यापारी वर्ग को दी गई है। और उसके अलावा कोई जो पिछली बार 7 लाख की सीमा, बिना कोई टैक्स दिए 7 लाख तक आप आमदनी कर सकते हैं, वो उसको बरकरार रखा गया है। एक मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से किसानों के लिए, किसानों का दायरा बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री के द्वारा जो सम्मान नीति, किसान सम्मान जो राशि है वो 6,000 रुपया पर साल जो पिछले साल शुरू की थी, उसको और आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है, हाउसिंग फॉर ऑल की जो बात हमने कही, 1 करोड़ जो पहले योजना थी, अब 2 करोड़ और 3 करोड़ लाने का संकल्प जो है इस बजट के अंदर किया गया है। और साथ साथ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी पहली बार किसी सरकार ने ये कहा है कि भी हम उनके भी सहायता करने के लिए उनको भी मकान जो है उपलब्ध कराएंगे। तो इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि ये इन टर्म बजट होते हुए भी एक देश को और आत्मनिर्भर, विकसित भारत और मजबूत भारत बनाने की ओर एक ये बहुत बड़ा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। सर, अगर बजट की देखें तो ओवरऑल इस साल जो बजट था उसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1% रहने की उम्मीद है। अगले साल का अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो वो 26 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। खर्च सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का प्रपोज कर दिया है। तो ऐसे में जो डिफरेंस है, क्या फिर कर्ज लेके पूरा किया जाएगा या किस तरीके से मैनेज होगा? लेकर के नहीं है। देखिए, देश में अंदर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर और जो साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो उनसे आय होने वाली है अलग अलग चीजों से, तो उससे ये निश्चित तौर पर जो गैप आप बता रहे हैं उसको पूरा करने का प्रयास होगा। और जब किसी देश की तरक्की होती है तो उसमें लोन लेने के लिए भी कोई, मैं समझता हूं कि अगर लोन लेकर के अगर देश आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है, देश विकसित
इस सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की सद्भावना है, लोगों का प्यार है, और लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो वर्ष 2024 के अंदर तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने आज पेश हुए अंतरिम बजट को काफी अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने किसी तरह की रेवड़ियां नहीं बांटी हैं और जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।